कार्तिक ने 10,000 निम्न श्रेणी के अमर हथियार की स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल लिया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा, और तभी कार्तिक के शरीर के अंदर से एक विस्फोट की आवाज आई। वो खुद ऊर्जा की एक लहर में बदल गया और चारों दिशाओं में फैल गया। दुनिया में हवा और बादल अचानक बदल गए। मंद मंद गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। आसमान में अंधेरा छा गया। कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक निश्चित क्षण में उसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। ये प्रकाश अंधेरे में एक उज्जवल प्रकाश की तरह था जो आकाश को तोड़ रहा था। कार्तिक के पैर की उंगलियां धीरे धीरे जमीन से उठीं। वो धीरे धीरे सुस्त काले भालू की नजरों के सामने ऊपर चढ़ गया और आखिरकार हवा में ऊपर चढ़ते हुए वो उसके सिर के बराबरी तक की ऊंचाई तक उड़ गया। सुस्त काले भालू ने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। सुस्त काले भालू को अचानक लगा कि कार्तिक, जिसे उसके हमले से उड़ते हुए भेजा गया था, वो अचानक इतना बदल गया था। एक अवर्णीय दबाव ने उसे घेर लिया। इस समय साफ आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली का एक बोल्ट अचानक कार्तिक और सुस्त काले भालू के बीच गिरा, जिससे जमीन बिखर गई। जैसे ही बिजली चमकी, सुस्त काले भालू ने कार्तिक के पीछे एक काली परछाई देखी। वो परछाई काले भालू को नीचे की ओर देख रही थी। सुस्त काला भालू डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। कार्तिक की आंखें हिल गईं और तभी अचानक स्पेस से आई बिजली का एक बोल्ट उस सुस्त काले भालू की ओर गिरा। सुस्त काले भालू ने अचानक अपना सिर उठाया और एक छलांग के साथ उसने उस स्पेस से गिरी बिजली को चकमा दे दिया। उस स्पेशल बिजली की पावर बहुत भयानक थी और यहां तक कि सुस्त काला भालू भी इससे बचने में सक्षम नहीं हो सकता था। इस तरह के अचानक बदलाव के कारण वो काला भालू बेहद सतर्क हो गया था। जैसे ही वो काला भालू अचानक हुए इस बदलाव से हैरान था, कार्तिक ने धीरे से अपनी बाहें खोल दी। उसके शरीर में सभी दिशाओं से अस्पष्ट ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हुईं। ये पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा थी। 100 मील के दायरे के भीतर की स्पिरिचुअल ऊर्जा को कार्तिक ने लालच से खा लिया था। जब उस काले भालू ने कार्तिक को पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को खाते हुए देखा तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। किसी कारण से उसे डर लग रहा था। आकाश टिमटिमा रहा था, मानो भगवान क्रोधित हों। आकाश में असामान्य परिवर्तन ने पुणे शहर में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि आकाश उनसे बहुत दूर था, फिर भी आकाश में परिवर्तन बहुत अधिक था और उनके लिए इस पर ध्यान ना देना कठिन था। उस भयानक दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए कई लोगों ने अपने फोन निकाल लिए। हालांकि उन्होंने केवल आकाश में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया और ये नहीं देखा कि जिस स्थान पर परिवर्तन हुआ वहां एक विशाल भालू था और उसके सामने एक आदमी हवा में खड़ा था। कार्तिक ने स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलने के बाद अपने शरीर को हिलाया। कार्तिक की ताकत अमरता के चरण में वापस आ गई थी। उसे केवल 10 मिनट लगे। ये गुप्त तकनीक की समय सीमा थी। कार्तिक ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और उस सुस्त काले भालू को देखा। सुस्त काले भालू ने कार्तिक की नजर को भांप लिया और चारों ओर देखते हुए कांपने लगा। उसने सहज रूप से अपनी रक्षा को सक्रिय कर दिया था। कार्तिक का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दूसरा लापरवाही से उसके पास आ गया। उसने धीरे से 2 उंगलियां बढ़ा दी। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ रखा। उसकी उंगलियों की युक्तियां सुनहरी रोशनी से चमक उठी। सुनहरी रोशनी सघन और अधिक ठोस हो गई। मुट्ठी के आकार का प्रकाश का एक गोला उसकी 2 उंगलियों पर आकर ठहरा हुआ था और फिर वो प्रकाश की एक तेज सुनहरी तलवार में बदल गया।
कार्तिक गर्व से खड़ा था। इस समय कार्तिक एक हाथ से तलवार लिए हुए था और वो विस्मयकारी लग रहा था। उसी समय बिना किसी आरक्षण के उसकी क्रूर आभा फूट पड़ी। हालांकि वो केवल एक अमरता चरण योद्धा था, उसके प्रभावशाली तरीके से देखते हुए वो अभी भी सबसे मजबूत नरसिम्हा अमर सम्राट योद्धा था। सुस्त काले भालू के चेहरे के भाव बदल गए। इस समय बहुत डरा हुआ था। कार्तिक ने अचानक एक ऐसी पावर को उजागर किया जो उससे कमजोर नहीं थी, और इस पावर के सामने वास्तव में पीछे हटने का विचार ही सबसे सही और सटीक था। सुस्त काले भालू ने अपना हाथ हिलाया और स्ट्राइक किया, और कई चट्टानों और स्पाइक बाहर निकल गए। उनके पास पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने की पावर थी, और वे कार्तिक के अंदर घुसकर उसे मार देना चाहते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सामने खड़ा इंसान एक अमर सम्राट है, जिसका सामना उन्हें करना पड़ा। कार्तिक का हाथ थोड़ा हिल गया और गंदगी और कीलें तुरंत चकनाचूर हो गईं। सुनहरी रोशनी वाली तलवार ने गंदगी को छेद दिया और सुस्त काले भालू के शरीर पर एक घाव छोड़ दिया। घाव से अचानक एक काले रंग का पावर निकला। सुस्त काला भालू दर्द से कराह उठा। अब उस काले भालू को अपने सामने कार्तिक की आकृति दिखाई दी। कार्तिक ने उसके कांपते हुए विशाल शरीर को देखा। सुस्त काले भालू ने अचानक अपनी विशाल हथेली लहराई। उसने कार्तिक पर सामने से हमला किया। हालांकि जब वो कार्तिक से केवल 10 सेंटीमीटर दूर था, एक अदृश्य बाधा ने उसके शक्तिशाली हमले को रोक दिया। सुस्त काले भालू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वो पागलपन से गरज रहा था, और उसकी दूसरी हथेली भी उस पर हमला करते समय मुट्ठी में जकड़ गई। ये आवाज एक विस्फोट की तरह थी। वो बजता रहा और आकाश और पृथ्वी पर गूंजता रहा। ऐसी भयानक आवाज पुणे शहर में भी फैल गई थी। हालांकि उस काले भालू का हमला कार्तिक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब पुणे शहर में आसपास के सभी इलाकों में मौजूद लोगों ने उस घूंसे की भारी आवाज सुनी, तो सभी ने कार्तिक की ओर देखा। हालांकि वे केवल आवाज ही सुन सकते थे और सामने का सीन या कार्तिक और उस काले भालू को क्लियरली नहीं देख सकते थे। लेकिन इतनी तेज आवाज ने पुणे शहर के सभी लोगों का सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं किया था, बल्कि उन सभी को चिंतित भी कर दिया था। तभी उस सुस्त काले भालू ने अपना मुंह खोला और कार्तिक ने देखा कि उसकी विशाल हथेली ईविल एनर्जी से लिपटी हुई थी। सुस्त काले भालू ने अपनी पूरी ताकत से कार्तिक पर एक बार फिर हमला कर दिया। उसकी मुट्ठी के दबाव ने आसमान को हिलाकर रख दिया और आसमान में फैले और छाए बादल भी हिल गए। ठीक इसी समय एक टॉर्चरस बिजली का बोल्ट नीचे की तरफ गिरा। उसकी तेज गर्जना से सभी के कान के पर्दों में भयंकर और असहनीय दर्द की लहरें महसूस होने लगी थीं। पूरे पुणे शहर में कोहराम मच गया था। सुस्त काला भालू अभी अभी बिजली की चपेट में आया था। हर कोई क्रैकिंग की कर्कश आवाज सुन सकता था। बिजली का बोल्ट टूट गया और सुस्त काला भालू चोटों से त्रस्त हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए और उन सभी सैकड़ों घावों से ऊर्जा निकली। इसका शरीर जो मूल रूप से एकदम ठोस था, वो इस समय कुछ हद तक लचीली हवा की तरह बन गया था। जिस राक्षस को 7 पापों में परिवर्तित किया गया, वो मूल रूप से एक प्रकार का ऊर्जा शरीर था। जब उस पर ऐसा हमला हुआ जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, तो उसके लिए अपने स्वरूप को बनाए रखना बहुत कठिन था। कार्तिक ने उस सुस्ती को उदासीनता से देखा जो हिलने डुलने में असमर्थ था। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश एक बार फिर बिजली से जगमगा उठा और आकाश की वो सारी बिजली सोने की रोशनी की तलवार पर इकट्ठी हो गई और वो स्वर्ग की पावर से भर गई। कार्तिक ने धीरे से एक शब्द बोला और तभी
उसका हाथ अचानक नीचे की ओर झुक गया। प्रकाश तलवार एक चमकदार रोशनी के साथ फट गई। वो चमकदार तलवार आलसी के सिर के ऊपर तेजी से गिरी और उसके सिर से टकराकर उसको जख्मी करते हुए नीचे गिर गई। उस आलसी ने दयनीय गर्जना की। इसे कार्तिक की पावर से दबा दिया गया था। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और जमीन पर गिर पड़ा। उसके नीचे की पूरी जमीन हिल गई। उसने जल्दी से अपने दोनों पंजे ऊपर उठाए। वो प्रकाश की उस तलवार को पकड़ना चाहता था जिससे उसका सिर टूट गया था। हालांकि जब उसने प्रकाश की तलवार को छुआ तो प्रकाश की तलवार से गड़गड़ाहट की पावर ने उसकी हथेलियों को घायल कर दिया। उसके दो भालू के पंजे बिजली गिरने से चकनाचूर हो गए थे। वो सुस्त काला भालू एक दर्दनाक तरीके से रोने लगा। अपने हाथों के बिना वो कार्तिक के हमले को रोकने में असमर्थ था। कार्तिक ने अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी और वो रोशनी वाली बिजली की तलवार धीरे धीरे उस आलसी भालू के सिर के ऊपर से नीचे की ओर उसे चीरते हुए खिसकी। हालांकि वे सभी नवजात शिशु योद्धा थे। कार्तिक एक नरसिम्हा अमर सम्राट योद्धा था और उसकी समझ किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। वो एक नवजात शिशु योद्धा की सबसे मजबूत पावर को उजागर कर सकता था। कार्तिक धीमी आवाज में चिल्लाया और उस बिजली की तलवार ने सुस्त काले भालू के पहाड़ जैसे शरीर को बिना किसी दिक्कत के आधा काट दिया। लेकिन इस वजह से कार्तिक का हमला नहीं रुका। बिजली की तलवार जमीन से टकरा गई। जमीन फट गई और रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए। और जब आखिरकार धुआं छट गया तो जमीन पर एक अथाह रसातल दिखाई दिया। सुस्त काला भालू एक काली ऊर्जा में बदल गया और पाप के क्रिस्टल में प्रवेश कर गया। और वो सुस्त क्रिस्टल प्रकाश से टिमटिमाता हुआ प्रकाश की किरण में बदल जाता है और दूर भाग जाता है। तुम अभी भी दौड़ना चाहते हो? कार्तिक ने सुस्ती की तरफ देखा जो भागने की योजना बना रहा था। उसके मुंह का कोना थोड़ा उठा हुआ था क्योंकि उसने लापरवाही से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को लहराया था। अमरता चरण से प्रस्फुटित प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर तुरंत हर तरफ फैल गई। वो चिलचिलाती धूप की तरह तप रही थी। इसने पाप के क्रिस्टल को तुरंत ही निगल लिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। आलस्य का सुस्त पाप क्रिस्टल प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से नीचे कूद गया। क्रिस्टल पर प्रकाश तीव्रता से टिमटिमा रहा था, मानो वो एक जबरदस्त दर्द सह रहा हो। कार्तिक ने मुहर बनाने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की आग धीरे धीरे कम हो गई। पाप क्रिस्टल को ढकने वाले भयानक तापमान ने इसे और अधिक अस्थिर बना दिया। मैंने नहीं सोचा था कि पाप क्रिस्टल में इतनी शक्तिशाली जीवन शक्ति होगी। कार्तिक ने प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर में जीवंत पाप क्रिस्टल को देखा और उसे देखकर वो खुद को रोक ही नहीं सका। वो हद से ज्यादा हैरान था। इस तरह के 6 अन्य क्रिस्टल भी थे और वे प्रत्येक 7 महान पापों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से 3 पहले ही रहस्यमय संगठन द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे। यहां तक कि नेटवर्क पर आक्रमण करने वाले स्पिरिट ग्लिफ भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ये दृश्य नींद की आलस्य की ऊर्जा के साथ साथ ठीक होने के संकेतों का परिणाम लग रहा था। पाप क्रिस्टल ने धीरे धीरे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर के तहत अपनी जीवन शक्ति खो दी। क्रिस्टल से काली गैस की एक लहर फैल गई। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को तितर बितर कर दिया। उसने पाप क्रिस्टल को पकड़कर ध्यान से देखा। ये एक डिजास्टर है, मैं इसे आसानी से उजागर नहीं कर सकता, कार्तिक अपने आप में बुदबुदाया। कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग से एक बॉक्स निकाला और पाप क्रिस्टल को उसके अंदर सील कर दिया। यह अमर क्षेत्र का सील बॉक्स था और यह किसी भी राक्षसी प्रकृति को सील कर सकता था। इतने में कार्तिक का कंधा कांपने लगा। उसके शरीर पर नवजात शिशु की आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई
गुप्त तकनीक के समाप्त होने का समय आ गया था। कार्तिक ने अपना सिर नीचे किया और अपने द्वारा बनाई गई दरार को देखा। उसने बेबसी से सिर हिलाया। यहां की स्थिति का जल्द ही या बाद में पता चल ही जाएगा। उसने किराएदार को अपने कंधे पर बिठा लिया। उसने यूनिवर्सल मैजिक क्यूब निकाला और उसका पोर्टल खोला। उसके बाद वो देखते ही देखते इस जगह से गायब हो गया और इतने वक्त से जो जगह एक घोर आतंकी युद्ध क्षेत्र बनी हुई थी, वहां पर एक बार फिर मृत सन्नाटा सा छा गया। कार्तिक के जाने के कुछ समय बाद एक के बाद एक काफी सारी काली यूएसवी वहां दिखाई देने लगी, जो एक एक करके वहां आकर रुकी। काले रंग के सूट्स और शूज में पुरुषों का एक ग्रुप वाहन से उतर गया। ये उसी संगठन के लोग थे जिन्होंने विनाश का अपहरण कर लिया था और बाकी के 3 पाप क्रिस्टल को अपने वश में कर लिया था। उस ग्रुप के लीडर ने अपने काले सनग्लासेस उतारे और नीचे मुंह करके अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन पर एनर्जी वेव्स ने दिखाया कि ये एक आलसी एनर्जी वेव मतलब ऊर्जा तरंग थी, लेकिन उस व्यक्ति को वहां आलस्य के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एकदम से बौखला गया। आलस्य दूर हो गया था, लेकिन यहां युद्ध के निशान थे। उसने जमीन पर पड़ी भयंकर दरार को देखा और उसके हाव भाव गंभीर हो गए। क्या इस संगठन को पता चल जाएगा कि आलस्य के दानव को खत्म करने वाला कार्तिक है? क्या कदम उठाएगा अब ये संगठन और क्या ये कार्तिक के लिए एक नई परेशानी पैदा करेगा?